श्री राम। सभी भाई को प्रणाम। हम सभी विश्व में जितने भी भाई बंधु हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सभी शांति बनाए रखें और सब भाई से मेरा निवेदन है कि संगठित होकर रहें, समाज को साथ में मिला के चलें। यही सबसे बड़ी बात है। एक संदेश है, वो संदेश मैं आप सबको सुना रहा हूँ ताकि सबके लिए भविष्य अच्छा हो। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। आज दिनांक मंगलवार 16 तारीख 6ठा महीना 2020। देशवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी हिंदू भाई कृपया ध्यान दीजिए। जितने भी प्रवचनकर्ता भारतीय संस्कृति का आस्था का संस्कृति बनाकर रखने के लिए प्रयासरत है, सभी मंदिर का पुजारी, कथावाचक, व्यास गद्दी पर से प्रवचन करने वाला, गीता पाठ, रामायण पाठ, कृष्ण लीला, अखंड कीर्तन करने वाले सभी धर्म प्रचारक से मेरा विनती है, कोटि कोटि विनती है। वह सबसे तो यह ध्यान दीजिए कि मंदिर का प्रवचन के साथ साथ मंदिर का सुरक्षा पर भी विचार देना है। हम लोग प्रवचन तो देते हैं, ये बात सही है, ज्ञान भी दीजिए, लेकिन हमारे धर्म पर जो संकट आ रहा है उसके पीछे भी समाज में आधा घंटा आप लोग प्रवचन दीजिए ताकि भविष्य में किसी मंदिर पे, किसी साधु संत पर कोई गलत नज़र ना रखे। आजकल सब समझ रहे हैं आप लोग कहाँ क्या हो रहा है, आप लोग के अपने अपने क्षेत्र में देख रहे हैं। पहले धर्म को बचाइए, इस बात को जानिए। साथ साथ मंदिर की सुरक्षा पर विचार होना, उसका भी सभी संत, महात्मा, पुजारी, गुरु बाबा, सभी धर्म की रक्षा करने वाले सभी यह ध्यान दीजिए कि जितने भी भारत देश में जितना भी विद्यालय है और रेल स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म, उस पर संस्कृत भाषा से स्थान का यानी पूरा पता होना आवश्यक है। जितना भी स्कूल विद्यालय है सब जगह संस्कृत में लिखवाइए। हर एक विद्यालय में, हर एक रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर संस्कृत से लिखवाइए, क्योंकि वो मेरा आस्था है। आज उसको छोड़ दिया गया है। पहले आप अपने आस्था से रहिए और आस्था से बना के रखिए। जितना भी विद्यालय है, पहला से लेकर जितना भी सब पर ध्यान दीजिए ताकि हमारा पहले आस्था को जोड़िए। धन तो आता रहता है, धन सबके पास है, धन का कमी किसी के पास नहीं है, लेकिन जो मेरा आस्था है उसको ख़त्म कर रहा है। उस आस्था को बचाइए। आप लोग भी समझ रहे हैं, हर एक विद्यालय में संस्कृत से लिखवाइए। जो भी लिखा रहता आगे हेडलाइन में उसको संस्कृत से लिखवाइए और हर एक रेलवे स्टेशन पर लिखवाइए संस्कृत से। दूसरे भाषा का उपयोग होना शुरू हो गया और जो भारतीय भाषा है उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? राजनीतिक अलग चीज़ है। राजनीति करने वाला हमारे धर्म के भाषा संस्कृति को क्यों अलग कर दिया? जो भारत का संस्कृति भाषा था उस भाषा को अलग क्यों किया? आप लोग भी बताइए, आप लोग भी समझिए। आप लोग भी खुद समझदार हैं। आप लोग के सामने हम बहुत छोटे आदमी हैं। समझ लिए मैं आपका पुत्र के बराबर हूँ।
अगर बोलने में गलती हो तो माफ़ भी कीजिएगा, ताकि आप लोग समझिए हमारे भारतीय संस्कृति को क्यों ख़त्म कर दिया गया। हर एक जगह दूसरा भाषा में उपयोग कर रहा है, क्या ज़रूरी है? क्या वो ज़रूरी नहीं है। पहले भारतीय सांस्कृतिक भाषा को लाइए हर एक जगह, जब मुंह पे आ जाएगा तो दिमाग में अपने आप आ जाएगा, जब नज़र में और मुंह पे आ जाएगा तो दिमाग में आ जाएगा भारतीय संस्कृति के विषय, यानी पूरा पता होना आवश्यक है। इस बात पर ध्यान दीजिए, जिस भारतीय संस्कृति भारतवासी का स्थान बना है, जिस तरह माँ बेटा का प्रेम होता है, माँ और बेटा का जो प्रेम होता है ना, वो सब जानते हैं, उसी तरह भारत देश का जो प्रेम है उसकी संस्कृति भाषा से, संस्कृत भाषा भारत देश के प्रेम की एक शक्ति है, जिस तरह एक माँ बेटा का शक्ति होता है। ये बात आप लोग भी समझ रहे हैं। रहता है ठीक उसी तरह से प्रेम भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, इस पर सभी का स्थान बना हुआ है। एक बार जोरदार से बोलिए, जय श्री राम। भारतवासी को मेरा प्रणाम है। सभी संत महंत गुरु बाबा एवं पुजारी जितने भी मंदिर का है वह सभी एक स्वर में अपना आवाज़ बनाए रखें, पर ध्यान दीजिए। भारतीय संस्कृति आगे सही तरह से चलाने के लिए एक संगठित होकर, एकजुट होकर, यानी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए उसको एकजुट होना पड़ेगा। वो जो कहिएगा हम अलग मंत्र है, अलग मंत्र नहीं होगा, सबको एक में लाइए, एक स्थान पे लाइए और एक ही साथ चलिए, होकर बहुत आवश्यक है। मैं रामानुज शास्त्री बिहार से राम जन्मभूमि कमेटी, यानी हमारे देश में जो अयोध्या जी है वहाँ जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे सब सहयोग कीजिए। थोड़ा थोड़ा मंदिर है वहाँ पे भारतवासी का आस्था बना हुआ है, सब थोड़ा थोड़ा करके दान दीजिए और मंदिर बनाइए। और हम राम जन्मभूमि कमेटी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाइए ताकि पूरा भारत देश के आदमी को एक संगठन में एक साथ चलाने की कृपा करें। ये मेरा क्रम निवेदन है। भारत सरकार से भी हम प्रार्थना करते हैं कि सभी को संत को एक साथ लाने की कृपा करें। महात्मा पुजारी मंदिर या कीर्तन मंडली या सभी धार्मिक प्रचार का एक समिति का एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का आदेश करें। हमारे राम जन्मभूमि कमेटी से हम निवेदन करेंगे कि वहाँ से एक ऐसा फॉर्म बनाइए जो कि पूरा भारत देश में साधु महात्मा मंदिर पुजारी, यानी जितने भी भारतीय संस्कृति है सबका रजिस्ट्रेशन कराइए और सबको एक साथ एक कमेटी पे लाइए और एक साथ चलाइए, ताकि हमारे भारत देश में संस्कृति भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा। और भारत देश पहले भी इसी तरह से होता था, पहले भी एक ही संत एक ही महात्मा चलाता था पूरा भारत देश। ये बीच में हमारे देश में जो नुकसान करने के लिए आया बाहरी आफत, वो हमारे भारतीय संस्कृति को बर्बाद किया, धर्मों को बर्बाद किया, देश को भी लूटा है। उसको बचाने के लिए फिर से हम लोग प्रयास कीजिए और संगठन भी कीजिए। उसी तरह से भारतीय संस्कृति सभ्यता बना रहेगा। इसके लिए एक गांव में, यानी प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल गीता पाठ आश्रम बनाइए। प्रत्येक गांव में एक भवन बनेगा, उसका नाम गुरुकुल गीता पाठ आश्रम होगा। उसमें 250 आदमी कम से कम बैठने का जगह होना चाहिए और सब आदमी आके बैठेगा। सभी, कोई दिक्कत उसमें कोई ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, कोई ना गरीब होगा ना अमीर होगा, कोई जात से कोई, सिर्फ हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू जात, दूसरा कोई जात नहीं, सिर्फ हिंदू जात। इसमें कोई गरीब है अमीर है कुछ नहीं, जाति कुछ नहीं, कोई भी किसी तरह की बात नहीं बोल सकते। सिर्फ हम लोग हिंदू बन के रहेंगे, हिंदू बन के बैठेंगे एक साथ। गुरुकुल गीता पाठ आश्रम में होना जरूरी है। सभी संगठित होने के लिए सभी संत सभी महात्मा एकजुट होकर गुरुकुल गीता पाठ आश्रम के नाम से जाना जाएगा। उसमें देश की रक्षा और भारतीय संस्कृति पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक रविवार को तभी भारतीय संस्कृति बना रहेगा एक संगठन में। आज
इतना है और आगे भी जारी रहेगा। जिस संत महंत पुजारी को, कीर्तन मंडली को अगर किसी तरह की बात सूचना आप हमको देना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी है, मैं रामानुज शास्त्री, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9508537463। मैं एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 9508537463। इस नंबर पे आप हमको कॉल भी कर सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। मेरा भी सुझाव ले सकते हैं और आप अपना भी सुझाव दे सकते हैं। समाज को संगठित चाहे जिस तरह भी करना है करना है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। भारतीय संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए हम तैयार हैं, पूरा देश तैयार रहेगा। सबको जागृत कीजिए जितना हिंदू भाई है। आज का वीडियो इतना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।